राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12वें स्कंद का 5वां अध्याय और 6वां अध्याय। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित, मैं तुमको ये अंतिम उपदेश दे रहा हूँ। मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण तुमको सुनाया, इसमें सर्वत्र बार बार श्री हरि भगवान कृष्ण की कथाएं आई हैं, उन्हीं की लीलाओं का गुणगान किया गया है। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी भी विष्णु भगवान से अलग नहीं है, एक ही है। अब तुम अपने मन में से इस अविवेकपूर्ण विचार को निकाल दो कि मैं मरूंगा। राजा परीक्षित, तुम कैसे मर सकती हो? तुम्हारे अंदर आत्मा अविनाशी विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है। जिस प्रकार बीज से पेड़ बनता है और उस पेड़ में से फिर बीज बन जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, ऐसे ही एक सीरीज बनती चली जाती है। लेकिन आत्मा वही एक है। उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता, चाहे ऐसे कितने भी तक्षक आ जाएं, तुम्हें कैसे मार सकती है? तुम तो खुद ही ब्रह्म हो, और ब्रह्म को कोई कैसे मार सकता है? इसलिए इस विचार को अपने मन में से हटा दो कि तुम मरोगे। नहीं मर सकते, कोई नहीं मार सकता। तुम अपने प्राणों को अपने बस में करके प्राणायाम लगा करके बैठ जाओ, अपने आप को ब्रह्म लीन कर लो। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है, ब्रह्म बैठा हुआ है, उस ब्रह्म से अपना साक्षात्कार कर लो, उस ब्रह्म में समाविष्ट हो जाओ, फिर तुम्हें कोई कैसे मार सकता है? तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, आपने मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का ये उपदेश दिया, इससे मैं निर्भय हो गया। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा है। मैं समझ चुका हूँ कि आत्मा सर्वत्र विराजमान है, ब्रह्म सर्वत्र विराजमान है। जो ब्रह्म मेरे अंदर विराजमान है, वही ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है। मुझे कोई भय नहीं रहा है। और इतना कहकर राजा परीक्षित कुशों का आसन बनाकर उन कुशों को पूर्व दिशा की ओर उनका मुंह किया, कुशों का, और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके कुशों पर विराजमान हो गए, बैठ गए। और बैठकर उन्होंने प्राणायाम लगाकर अपने प्राणों को ब्रह्म से मिला लिया, ब्रह्मांड में स्थित कर लिया, शांत होकर बिल्कुल अचेतन अवस्था में बैठ गए। अब भैया तक्षक उस ब्राह्मण के श्राप को मानते हुए तक्षक वहाँ से चला। तो तक्षक को रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले। वो कश्यप नाम के ब्राह्मण कैसा भी सांप हो उसके विष का निवारण करना जानते थे, बहुत निपुण थे, बहुत होशियार थे सांपों के विष का निवारण करने में। तो तक्षक ने उस कश्यप ब्राह्मण जी को बहुत सारा धन दे करके रास्ते में से विदा कर दिया, उनको वहाँ से हटा दिया। और फिर वो ब्राह्मण का वेश बनाकर, वो तो तक्षक तो इच्छाधारी था, कोई सा वेश बना सकता था, ब्राह्मण का वेश बनाकर आया और उसने चुपके से राजा परीक्षित के पैर में डस लिया। राजा परीक्षित तो पहले से ब्रह्मलीन थे, वो क्या खत्म, वो क्या मरते, वो तो पहले ब्रह्मलीन हो चुके थे। लेकिन उस तक्षक के जहर से उनका शरीर जलकर भस्म हो गया। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। तक्षक वहाँ से चला गया। इस प्रकार सबने समझा कि राजा परीक्षित तक्षक के काटने से मरे हैं, लेकिन वो तो पहले ब्रह्मलीन हो चुके थे, उनका तो शरीर था बस, वो शरीर जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार जिसने भगवान का भजन किया, जिसने भगवान का नाम जप किया, जिसने भगवान की आराधना की, प्रार्थना की, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। आत्मा को कोई मृत्यु नहीं मार सकती।
इस प्रकार भैया श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुन करके राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।